कोई चीज अटक जाने से या आपने जैसी सोची है वैसे ना होने से लाइफ खत्म नहीं होती। आपके ड्रीम्स इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आज तुम टारगेट लेके चल रहे हो 10 लाख कमाना है, मैं गारंटी देता हूं, गारंटी गारंटी, ठीक है, इस कोर्स को कंप्लीट करो, इससे ज्यादा की 3 साल के अंदर में तुम लाइबिलिटी लोगे, इससे ज्यादा की लाइबिलिटी लोगे तुम। गिव यू अ वेरी सिंपल पॉइंट, ठीक है, एक मोटिवेशन का पार्ट दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, एक ध्यान से सुनना, मोटिवेशन वाला पार्ट दे रहा हूं, बहुत जरूरी है और जितने जल्दी दूं उतना अच्छा। सर क्या होता है कि आपकी इच्छा है, सी एज ए यंगस्टर हमारी इच्छा क्या होती है, सोच के देखो, एज ए यंगस्टर हमारी इच्छा क्या होती है, हमारे पास एक स्वैंकी मोबाइल होना चाहिए। हाइट पकड़ लो, 1.5 लाख रुपए पकड़ लिया मोबाइल का, या एप्पल या सैमसंग का Z Fold, 1.5 लाख रुपए सबसे हाईएस्ट। अपने पास और क्या चाहिए, लैपटॉप चाहिए, एप्पल का लैपटॉप पकड़ लिया 1.5 लाख रुपए, तो टोटल कितने हो गए, 3 लाख। अपने पास क्या चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, 1 लाख रुपए जोड़ दूं ब्रांडेड कपड़े के, 2 लाख जोड़ दूं, 5 लाख, ठीक है। ब्रांडेड जूते चाहिए, 10,000 के जूते पहन लोगे, हाँ 80,000 के जूते पहन लोगे, 1 लाख के, हाँ आते हैं ना, क्या तकलीफ है, जोड़ दो 1 लाख और 6 लाख। 1 लाख का जूता पहनोगे, सब तरीके का जूता चाहिए, ब्लैक चाहिए, ब्राउन चाहिए, स्नीकर्स चाहिए, लोफर चाहिए, सब कैटेगरी का एक एक उठा के लेके आएंगे अपन। 1 लाख जोड़ दो इसमें, ठीक है। परफ्यूम ले लोगे, 50,000 के परफ्यूम जोड़ दो, 50,000 के परफ्यूम जोड़ दो, एक ही बॉटल आएगी, आएगी तो सही ना, ठीक है। 20,000 के बेल्ट जोड़ दो, हर कलर का एक चाहिए, जोड़ो ना, हाईएस्ट कॉस्ट पे जोड़ते रहो, कितना हो गया, 670, बराबर है। एक अच्छी स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, 4 लाख जोड़ दो, BMW की स्पोर्ट्स बाइक ले ली, 4 लाख जोड़ दो, पहुंच गए 10 पे, 11 लाख, ठीक है। और क्या चाहिए, एक अच्छा सा लेदर बैग चाहिए, जब ऑफिस जाओ तो एक अच्छा सा लेदर बैग चाहिए हाथ के अंदर में, 10,000 और जोड़ दो, बराबर है। एक वॉच चाहिए, 50,000 और जोड़ दो, रोलेक्स की उठाई तुमने बेसिक वाली, बराबर, कितने पे पहुंचे, 12 पे पहुंचे। एक अच्छा हेयर कट दोगे, ऐसे झिपरे जैसे थोड़ी ना होगे बे, एक अच्छा हेयर कट दोगे। अब वो नाई के पास तो जाओगे नहीं जो पीपल के पेड़ के नीचे काट रहा है बाल, बराबर, 1500 रुपए उसके भी जोड़ दो। अब पहली बार सीए बने, अपने मम्मी पापा के लिए भी एक गिफ्ट लोगे, ठीक है, 50,000 उसके जोड़ दो, पापा के लिए सूट लेके आया, मम्मी के लिए साड़ी लेके आया, फिर वो अपने भिकमंगे भाई बहन अरे भिकमंगे भाई बहन भी तो है ना, सीए बनी है ना, भिकमंगे भाई बहन भी है अपने, जो छोटे वाले जिनको तो पैदा ही गलती में किया है, वो नहीं तुम अपने छोटे भाई बहन को बोलते हो, तेरे को तो बेटा उठा के लाए हैं, हाँ हाँ वही वाले, उनके लिए भी 50,000 का कुछ खरीद लिया, बराबर हो गया। और 5 लाख रुपए ETC, और 5 लाख रुपए जोड़ दो ETC एवरी ईयर, ठीक है। कितने पे पहुंचे, एवरेज पैकेज अटेम्प्ट लगाने के बाद भी आज है 9 लाख रुपए का। तुम्हारे जितने सपने तुम आज देख रहे हो 2 साल में कंप्लीट है। अब बोलो क्या, कार और घर, ये 2 चीजें और आ गई, कार और घर जोड़ दो इसके अंदर में, उसका तुम पे करोगे EMI 15 साल के लिए, मैक्सिमम EMI 1 लाख रुपए जोड़ डालो, बहुत हो गया, 3 लाख रुपए जोड़ डालो। स्टिल एवरी ईयर यू आर अर्निंग 9 to 10 लाख रुपीज। 5 साल बहुत हो गए सब खत्म करने के लिए, जिसमें मैं समझ रहा हूँ 9 लाख ही तुम कमाओगे एवरी ईयर, पर ऐसा होगा नहीं। तीसरे ईयर से तुम्हारा इनकम पर मंथ 1 लाख के ऊपर चालू हो जाएगा, ये मेरा गारंटी। 1 लाख रुपए पर मंथ के ऊपर तुम अर्न करना चालू कर दोगे, 12 लाख 15 लाख रुपए, रैंक वगैरह में आ गए तो ये पैकेज सीधा 17-18 लाख रुपए पहले साल से। 5 साल के बाद ना तुम परेशान हो जाओगे, अब मैं इसका करूं क्या। तुम्हारे जितने बेसिक सपने हैं ये तो सब पूरे हो गए, फिर तुम सोचोगे आउट ऑफ इंडिया घूमने जाना है। लड़के 1 लाख बहुत हो गए, जिसको नहीं समझा पोगो, आस्था भाई 1 लाख बहुत हो गए, जाना आना 2 बार जाके तुम कहाँ जाओगे, नेपाली ना, तुम नेपाली समझ रहे थे ना, या उससे थोड़ा आगे, बराबर यही जाओगे तुम, बराबर ना।
लड़कियां हो सकता है यूरोप चले जाए एक बार का घूमने के लिए, 5 लाख और पकड़ लो। पर तुम समझो ना, पहले 5-7 साल बहुत हो गया, 10 साल तुम्हारा सारा खत्म हो जाता, तुमने जितना सोच रखा है सब खत्म हो जाता। इसके आगे ना तुमको समझ ही नहीं आता तुम पैसे का करोगे क्या। इसके बाद सब सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है। 32 इंच का टीवी को 55 ला लोगे, 2 BHK को 3 BHK कर लोगे। समझ आ रही है बात? तुम सिर्फ इसके बाद मल्टीप्लीकेशन करोगे, उसके बाद में एक प्रॉपर्टी के बाद 2 प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी के बाद फार्म हाउस, फार्म हाउस के बाद तुम बोलोगे साला और क्या लेने का है, शेयर्स ले लोगे, यूलिप्स ले लोगे, 1 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी ले लोगे। अबे करोगे क्या? दिन भर तो सुबह 7 बजे से रात में 10 बजे तक ऑफिस में रहोगे, उड़ाओगे किधर? बट हाँ एक बात समझो, ये कोर्स तुमको देगा, बट हाँ एक और बात है जो इस चीज के साथ आती है, और वो ये कि ये आगे के 30 साल अगर तुमको मजे से चलने हैं ना, तो ये 3 साल की ना ऐसी तैसी पूरी करानी पड़ती है, ये 3.5 साल ऐसी तैसी पूरी करानी पड़ती है। कोविड वाला टाइम था, कोविड वाला टाइम था साहब, सिर्फ 3 प्रोफेशन ऐसे थे जिसको बाहर निकलना अलाउड था, पुलिस, डॉक्टर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। दिस इज योर वैल्यू। समझ आ रही है बात? सीए बनते ही ना तुम्हारे को इंस्टीट्यूट की तरफ से एक कार्ड मिलता है, यू आर कंसिडर्ड एज गुड एज ए कैटेगरी ऑफिसर। 2 से 3 बार टोल नाके पे ऐसा हुआ है, मैंने लिटरली ऐसा कार्ड निकाल करके दिखाया। कार्ड में लिखा होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, क्रिएटेड बाय सेपरेट एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट। टोल वाले को समझ में ही नहीं आया, उसको लग रहा पार्लियामेंट से कुछ है। पावर है वे तुम्हारा, तुमको एक कैटेगरी ऑफिसर्स पे काउंट किया जाता है, तुम्हारे हाथ में पावर है। एक बैलेंस शीट को किधर घुमाना है ये तुम्हारे हाथ में है, समझना। एक बैलेंस शीट को किधर घुमाना है तुम्हारे हाथ में, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे जाएंगे ये तुम्हारे हाथ में है, कंपनी क्या स्टेटमेंट देगी ये तुम्हारे हाथ में है। साला तब तक छोड़ने का नहीं और अपने आप को बख्शने का नहीं जब तक कि घर के बाहर की नेम प्लेट चेंज ना होकर के तुम्हारा नाम ना आ जाए CA डैश, तो तब तक अपने आप को बख्शने का ही नहीं। ईमानदारी से बोलता हूँ 4.5 साल तुम्हारी हालत कुत्तों के जैसी रहेगी, कहाँ खा रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो, किधर सो रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आएगा तुमको, और एकदम फ्रस्ट्रेटेड फील होगा। क्यों? क्योंकि तुम दिन भर ही इधर बैठे हो, कॉलेज है नहीं, इधर उधर देख सकते नहीं, समझ आ रहा है, और बाकी कुछ बचता नहीं। समझ आ रही है बात? क्योंकि सुबह जब तुम उठोगे ना डायरेक्ट ऐसे उठोगे और रात में जाके डायरेक्ट ऐसा आएगा, चद्दर खत्म। लड़कियां तो भी रूम साफ कर लेगी, लड़कों का तो एक ढेर बनेगा नहीं जब तक जब तक एक रूम में ढेर नहीं बनेगा तब तक के कुछ नहीं होने वाला। अभी क्या हो रहा है, तुम नए नए हो, अभी तो तुम्हारे बैग से एक एक प्रेस किए हुए कपड़े निकल रहे हैं। 1 हफ्ता तो रुको, 1 हफ्ते बाद देखो क्या होता है, 1 हफ्ते बाद देखो क्या होता है। लेकिन मैं आप सबको एक चीज बता रहा हूं, एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं साहब, इतना मजा आता है ना जब पहली बार आपके डैड अपना ऑफिस का रिबन काटेंगे ना आपका। बिलीव मी, भारत में, देश में, वर्ल्ड में कितना भी पैसा ना अपने पापा की आंख का वो खुशी जो है ना, ये तुमको खरीद के ही नहीं दे सकता। पहली बार पापा आपके ऑफिस का ऐसा रिबन काटेंगे ना, अंदर जाएंगे, तुम्हारा केबिन देखेंगे, तुम्हारे केबिन के अंदर में ऐसा नाम लिखा होगा तुम्हारा, मार्बल का पूरा टेबल होगा, और आ करके ना तुम्हारे डैड बोलेंगे जा करके बैठ, एंड यू विल से नहीं पापा आप बैठो। इमेजिन अ ब्राउन कलर लेदर चेयर, वाइट मार्बल के साथ बना हुआ एक पूरा का पूरा टेबल, छोटा सा येलो कलर का नाइट लैम्प, सामने एप्पल का एक टीवी जिसको तुम कंप्यूटर बोल के यूज कर रहे हो, और पीछे लिखा हुआ होगा CA तुम्हारा नाम, और नीचे लिखा होगा इवन गूगल आस्क अस व्हाट टू डू, इवन गूगल आस्क अस व्हाट टू डू। एक बार सोच करके देखो ना इस कोर्स का वैल्यू यार, एक बार इस कोर्स का वैल्यू सोच के देखो, ऐसा खड़े होने का। इधर बहुत सारी कंपनीज है, इधर बहुत सारे ट्रस्ट है, 130 करोड़ की जनता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, फिल्म स्टार्स है। ऐसा एक बार सबको नजर घुमा के देखना और पूछने का अपने आप से, किसको मेरी जरूरत नहीं है। एवरी सलमान खान रिक्वायर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डू नॉट रिक्वायर सलमान खान, दैट्स आवर पावर। समझ रहे हो बात को? हम कुछ भी देख सकते हैं, उनको हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है देखने का, एंड दैट्स योर पावर बॉस, दैट्स योर पावर। जब तक बनते नहीं तुम्हारा सिग्नेचर रहेगा, बनने के बाद ये ऑडिटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा। जब तक बनते नहीं तब तक तुम्हारा सिग्नेचर रहेगा।
समझ आ रही है बात? और दूसरी बात बेटा, हमारे काम एमआरपी पे नहीं चलते। शक्ल देख के चंदन लगाना पड़ता है। समझ में आई बात? बात समझो। जो तुम्हारा दोस्त साइंस में गया, आर्ट्स में गया, पैसा तो वो भी कमा ही रहा है। मे और मे नॉट बी वी रिक्वायर देम, बट दे डेफिनेटली रिक्वायर अस। दे डेफिनेटली रिक्वायर अस। तो कोई किधर भी गया, जहां बात पैसे की आई, हम हैं। और अपन ने पैसा छोड़ना नहीं। फावड़ा लेके घूमने का दोनों हाथ में, जहां से बोला कैच कैच। सी, समझना, एथिक्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड इन बुक्स। 3.5 साल अगर इधर ऐसी तैसी करवाई ना, 1 रुपया भी छोड़ने का नहीं। मान के चलो गांधी जी के तुम प्योर भक्त हो और तुम्हें उनकी हर फोटो तुम्हारे जेब में चाहिए, वो छोड़ने का नहीं। 3.5 साल क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ऐसी तैसी करवा रहे, बर्थडे छोड़ रहे, खुद का बर्थडे, उसका बर्थडे। यस, इतने झगड़े किए, घर वालों से दूर रहे। अबे सैक्रिफाइस की कोई कीमत होती है ना? छोड़ने का नहीं, 1 रुपया भी नहीं छोड़ने का। जहां से मिल रहा है बटोरो, छोड़ने का ही नहीं। स्टॉक मार्केट, अबे हमको समझता है, साइंस वालों को थोड़ी नहीं समझता। पी रेशो क्या होता, कंपनी के बैलेंस शीट्स क्या है, अपने को समझता है। साइंस वालों को थोड़े, पैसा वो भी कमाएंगे, उनको समझेगा थोड़े ना इसके साथ करना क्या है। समझ आ रही है बात? दिमाग में बिल्कुल फिक्स रखने का बेटा, कंप्लीट करने का, और कंप्लीट करने के बाद सारे ड्रीम्स अचीव करने के, बिल्कुल बख्शने का ही नहीं। और हाँ, जब ऐसा करते रहोगे ना, तो ऐसे डर के काम नहीं चलेगा। डर के काम नहीं चलेगा, फट के बाहर आना पड़ेगा। इमेजिन करना, जिस दिन नोटबंदी हुई थी, मैं आपको बताता हूँ सर, एक बस छोटा सा ग्लिम्स बताऊंगा, अभी आपको छोड़ना है, बाकी का बाद में बताऊंगा। जिस दिन नोटबंदी हुई थी, मैं 8 बजे बैठा हूँ, 8 बजे बैठा हूँ, और देश, मेरे को मालूम ही नहीं था, मैं लेक्चर लेके आया, राइट। पल्लवी खाना बना रही, और इतने में, भाई और बहनों, आज से 500 और 1000 के नोट चलन में नहीं रहेंगे। मेरे पास 2 मोबाइल है, दोनों मोबाइल दनादन बजने चालू हुए। पहला कॉल उठाया, भाऊ का कॉल था। भाऊ तुम्हाला वाढदिवसाची हार्दिक शुभेच्छा। भाऊ का कॉल, विजय उठा, अमाउंट उठा जल्दी से। अब उस टाइम पे कई रूमर्स फैल रहे थे कि रेड पड़ जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। जल्दी से उठा बोले। मैंने बोला ये टाइम है कमाने का। एक मेरी बुआ, जो ऐसे कभी फोन नहीं करेगी, अचानक से फोन किया, हाय विजय कैसा है बेटा? बेटा तेरे फुफाजी ना, तेरे फुफाजी का 60 पड़ा हुआ है, तो कैसे करेगा? मतलब बुआ जी 4%। रिलेटिव हो, घर पे आओ, खाना खाओ आराम से, धंधे में कोई रिलेटिव नहीं। बी वेरी क्लियर अबाउट इट, बी वेरी क्लियर अबाउट इट। धंधे में कोई रिलेटिव नहीं। बुआ जी 4, तू पागल है क्या विजय? 4% लेगा तू? मैं नहीं, सामने वाला ले रहा। ये अपने को मालूम है कौन ले रहा, बोलने का नहीं, अपने को मालूम है कौन ले रहा। 4%, खत्म विषय। मैंने बोला ये कमाने का टाइम है, अपन कन्वर्ट करके दे रहे, रिस्क 100% ले रहे, कमाने का टाइम है। मैं बाहर निकल रहा, मैडम विजय मैंने खाना बनाया। मैंने बोला बेटा सुन, मैं तेरे को ना JW मैरिट में पूरा 1 महीना खाना खिलाऊंगा, आज रोकने का नहीं। दैट्स योर पावर ब्रो, दैट्स योर पावर। यस, और इसके लिए तगड़े से मेहनत करना, बिल्कुल अपने आप को लीनियंट मत छोड़ना। इज दैट डन? यस बेटा, लगेगा भयंकर थक गए हो, लगेगा बस अब और नहीं, पर सब रोक के रखना। बट आप एक बात समझ के रखें, राइट, सिर्फ जिनमें पेशेंस होता है उन्हीं का काम है सीए, बाकी किसी हर एक के बस की बात नहीं। ये पूरा कोर्स पेशेंस ही है। पेशेंस ये चीज सिखा रहा है कि कल चल के जब सीए के ऑफिस में बैठोगे अपने चेयर पे, सीए के ऑफिस में बैठोगे अपने चेयर पे, ऐसा होता है कि दिन भर एक क्लाइंट भी नहीं आता, और ऐसा भी दिन गुजरता है जब क्लाइंट ही क्लाइंट होते हैं, तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। वो समय होगा मार्च, वो समय होगा जुलाई, वो समय होगा सितंबर, जब तुम्हारे को खाना खाने की फुर्सत भी नहीं होगी। मेरी बात लिख के लेना कि मार्च जुलाई सितंबर खाना खाने की फुर्सत नहीं होगी। क्लाइंट पैसा लेकर रेडी है, पर तुम बोलोगे बाद में आ, बाद में देखते, मेरे को पहले काम करने दे। क्लाइंट पैसा लेके रेडी होगा, पर तुम काम करने के लिए रेडी नहीं होंगे, क्योंकि तुम
फिजिकली थक चुके होंगे, मेंटली थक चुके होंगे। मार्च, जुलाई और सितंबर सीए की लाइफ का ऐसा महीना होता है जहां पे शायद वो घर भी 2 घंटे के लिए जाता है, सोता भी 3 घंटे के लिए। ये सब सिर्फ उस दिन का प्रिपरेशन है कि जब तुम सितंबर के अंदर में किसी का ऑडिट कंप्लीट करते रहो, जब तुम मार्च में किसी का रिटर्न भरते रहो या जुलाई में किसी का रिटर्न भरते रहो, तब तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस हो कि तुम चुपचाप एक जगह टिका करके बैठ सको। ये आज तुम ट्रेनिंग ले रहे हो। ये ट्रेनिंग सिर्फ उस दिन की है जिस दिन तुम उस दिन के लिए रेडी रहोगे। सर एक बात याद रखो, अगर तुम इस गेम से बाहर आ गए ना, इतनी सी मैच्योरिटी चाहिए तुम में, इस गेम से बाहर आ गए ना, पास और फेल, सिर्फ इस गेम से निकल के इस गेम में आना है। वट एवर आई विल डू माई बेस्ट, वट एवर आई विल डू, नॉट जस्ट दिस डिग्री, इवन इफ नॉट विदाउट दिस डिग्री, वट एवर आई विल डू माई बेस्ट, आई विल गिव माई बेस्ट एंड आई विल अचीव वट एवर आई हैव थॉट। मुझे लगता है मेरे को ये गाड़ी लेनी है, मैं ये गाड़ी लेगा। मुझे लगता है मेरे को ये मोबाइल लेना है, मैं ये मोबाइल लेगा। मुझे लगता है मेरा लाइफ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हिंदी में एक शब्द को कहना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है? नोट पे ये नहीं लिखा होता कि वो कहां से आ रहे हैं। छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बातें समझिएगा। नोट पे ये नहीं लिखा होता वो कहां से आ रहे हैं। नोट पे ये लिखा होता है कि मैं जिसके हाथ में हूं मैं उसका हूं। समझ आ रही है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये पैसा तुमको सीएमए बन के आ रहा है, या तुम बिजनेस करके कमा रहे हो, या कोई अदर सर्विसेज दे करके कमा रहे हो। अल्टीमेटली लोग और तुम्हारे ड्रीम्स एज ऑफ नाउ एक ही चीज से पूरे हो रहे हैं, दैट इज नोट, जिस पे लिखा है मैं जिसके हाथ में हूं मैं उसका हूं, मैं बियरर डॉक्यूमेंट हूं। खत्म विषय, गेम ओवर। तो रादर बी न्यूट्रल, रिजल्ट आ रहा है, तिल लेने गया। रादर बी मैच्योर्ड, एक्सेप्ट देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन टू फेस दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, फेस इट। कुछ फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट में न्यूट्रल रहो। और एक चीज याद रखो, कोई भी रिजल्ट किसी भी तरीके से अगर तुम्हें हिला देता है तो इसमें गलती तुम्हारी है, क्योंकि ये रिजल्ट तुम्हारा है, तुमने अपने हाथों से लिखा हुआ रिजल्ट है। तो पास आए तो भी तुम्हारा है, और फेल आए तो भी तुम्हारा है, और रैंक आए तो भी तुम्हारा है। समझ में आई बात? जो है उसे एक्सेप्ट करो, जस्ट एक्सेप्ट, इट्स द सिंपल गेम। वट एवर इट इज आई विल एक्सेप्ट इट, विल वर्क आउट ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि आज का जो रिजल्ट आएगा, कल का जो रिजल्ट आएगा, ये आपका लाइफ डिसाइड कर देगा। करेगा? अरे करेगा। ऐसा है कि तुम में इतना भी दम नहीं कि ये नहीं कर पाओ तो कुछ और नहीं कर पाओगे। हाँ, डरो मत, कुछ नहीं होता। एंड फेल का रिजल्ट सिर्फ आपने नहीं, बहुत लोगों ने देखा है। यस, मेरे हिसाब से तो जितने लोग तुम देख रहे हो जो तुमको लगता है आज सक्सेसफुल है, राइट, मैं तो उनमें से सबसे छोटा हूं इस इंडस्ट्री में। जितने बड़े तुम देख रहे हो, जितने सबने फेल देखा है, सबने फेल देखा है एट मेनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो पार्ट ये है कि फेल आए पास आए, सिर्फ एक चीज के ऊपर भरोसा करो, खुद के ऊपर, कि हाँ मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। क्लाइंट प्रीमाइसेस, सर बताता हूं आपको, बात मोटिवेशन के ऊपर सुनना। क्लाइंट प्रीमाइसेस पे जिस दिन रेड पड़ती है, क्लाइंट प्रीमाइसेस पे जिस दिन रेड पड़ती है, तुम अपना सारा काम छोड़ के सिर्फ इसलिए नहीं जाते क्योंकि पैसा मिलने वाला है, वो तो मिलेगा, बाय प्रोडक्ट है। सीए के लिए पैसा कभी भी बाय प्रोडक्ट है बेटा, ये याद रखना, क्योंकि एक बार सीए बन गए पैसा तो आना ही है बे। जाएगा किधर? जाएगा किधर? और हम नहीं तो कौन? अपने आप से हमेशा ये सवाल पूछे, इफ नॉट मी देन हु, नॉट नाउ देन व्हेन। अगर मैं नहीं तो और कौन? अबे मेरे लिए ही बना है, अपने लिए ही बना है। अपन ने डायरेक्ट पूछने का, ये सब अपने लिए बना है। सर लेकिन मार्केट में बहुत सारे सीए, अरे होंगे, तुम्हें क्या? तुम जब नहीं थे तब भी थे, तुम नहीं रहोगे तब भी होंगे। पर एक बात याद रखना, जिस दिन क्लाइंट के यहां रेड पड़ती है उस दिन तुम अनटायरिंग खड़े रहते हो, क्योंकि पूरे 6 साल के असेसमेंट खुलते हैं पिछले, तुम खड़े रहते हो। उसके घर वाले रहे ना रहे, तुम खड़े रहोगे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूं। जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुआ, आदमी परेशान हो गया, सिर्फ एक आदमी खड़ा रहा, सीए। वो रात कयामत की रात थी, धंधे वालों के लिए कयामत की रात थी, क्योंकि आदमी परेशान, पैसे का करे क्या, और सीए बोला
आओ आओ कभी हवेली पे। समझ में आ रही बात? उस टाइम तुम ये नहीं बोल सकते। इमेजिन बेटा, मान लो डिमोनेटाइजेशन आता है फ्यूचर में कभी भी, तुम उस टाइम ये नहीं बोलोगे नहीं नहीं मैं बहुत थक गया, नहीं नहीं आज संडे है, आज तो छुट्टी का दिन है। अरे टेंशन नहीं लेना, ये सब जितना पेशेंस है ये उस दिन काम आएगा। एक एक पसीने का बदला उस दिन काम आएगा जब मेरी मम्मी के आंख में आंसू रहेगा, मेरा बच्चा सीए हो गया। सब मेहनत उस दिन काम आएगी, सब मेहनत उस दिन काम आएगी। बिलीव मी, तुमने सीपीटी में कुत्ते के जैसी मेहनत करी, पागलों जैसे मेहनत करी। जिस दिन तुम्हारा सीपीटी का रिजल्ट आया, तुम्हारे को एक पॉइंट ध्यान में नहीं था कि तुमने कितनी मेहनत करी, क्योंकि वो 1 सेकंड की खुशी 4-4 महीनों की मेहनत से ऊपर की होती है। वो बस 1 मिनट की खुशी 4 महीने के मेहनत के ऊपर की होती है। सोच 12th में तूने इससे ज्यादा मेहनत की थी, ये बात तो तुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। 12th में तेरी मेहनत बहुत ज्यादा थी, लेकिन जिस दिन आज का वो पीरियड समझ, आज का वो पीरियड समझ, तू 12th की मेहनत को याद भी नहीं करता। वो निकल गया, वो टाइम गुजर गया, ये भी एक टाइम में गुजर जाएगा। जब तुम फाइनल की क्लास में बैठोगे ना, तब तुमको याद भी नहीं आएगा कि तुमने इंटर में कितनी मेहनत की है। पास्ट इज पास्ट, सब होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे को बैठे बैठे ऐसा लगेगा, क्योंकि मैं इतने देर से पढ़ा रहा हूँ। आप ये सोच के देखिए, मेरे को कई बच्चे बोले, कल भी बोले, सर लाइट गई हम तो भी पढ़ रहे थे, क्या ज़रूरत है ये करने की, गला गया उसके बाद भी करना है। मैं आप सबको एज अ बड़ा भाई बस एक बात बोलना चाहता हूँ, बेटा बड़े ड्रीम के लिए बड़ी मेहनत लगती है, छोटे ड्रीम के लिए छोटी मेहनत लगती है। तुम डिसाइड करो तुम्हारा ड्रीम कितना है।